श्रीकालभैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव मित्रों, मैं पंडित सूर्यकांत शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पावन भैरव ज्योतिष पर। तो कैसे हैं आप सब, बताने के लिए कमेंट में जय भैरव जरूर लिखिए। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उसके नाम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से ही होती है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम से उसके भूत, भविष्य और वर्तमान का पता लगाया जा सकता है। किसी भी नाम के प्रथम अक्षर से उसके स्वभाव, उसकी राशि, ग्रह दशा, गोचर, गण, योग, दोष, गणमूल आदि सभी जानकारियों का पता लगाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी अक्षर क्यू से जिन लोगों का नाम शुरू होता है। जानेंगे राशिफल 2022 क्यू नाम वालों के लिए क्या कहता है, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, नौकरी, धन, कारोबार, विवाह के योग, संतान सुख, भवन और वाहन खरीदने के योग, प्रेमी जीवन और कुछ सफलता के उपाय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्यों नाम वाले लोगों के लिए पारिवारिक जीवन के बारे में। साल की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। गुरु की यह दृष्टि आपके पारिवारिक सुख में इजाफा कर सकती है। वहीं मई से लेकर जून महीने के दौरान 3 ग्रहों यानी कि मंगल, शुक्र और बृहस्पति की युति हो रही है। इस अवधि से आप पर काम का बोझ बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे। साल के अंतिम महीने में आप अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि परिवार के भाव के स्वामी बुध अपने गोचर करते हुए आपकी राशि के यात्रा के 6वें भाव में बैठेंगे। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वर्ष 2022 के आरंभ में सूर्य शुक्र के साथ दाम्पत्य घर में विराजमान है। वही राशि स्वामी बुध शनि ग्रह के साथ विचरण कर रहा है। शुरुआती 2-3 महीनों में आपको पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी तालमेल की कमी भी आपको नजर आएगी। प्रेम संबंधों को यह थोड़ा फीका करने का काम करेगी। आप इस दौरान दुविधा में भी होंगे। आपको मार्च 2022 तक किसी प्रकार का निर्णय न लेने की सलाह दी जाती है, खासकर एक दूसरे से अलग होने की, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में आप दोनों को अलग कर सकता है। वर्ष की शुरुआती मात्र 2-3 महीनों में धैर्य रखना होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार और खुशियों का कारण यही चीज़ बनेगी। इसके बाद वर्ष भर आपका रिश्ता उत्तम बना रहेगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। साल की शुरुआत खराब होने की संभावना है। जनवरी महीने से लेकर मार्च के महीने तक आपकी राशि में शनि देवता गोपनीयता के 8वें भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको धन हानि की संभावना है। इस दौरान जातकों को आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहेगी। अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा, जब शनिदेव 29 अप्रैल को अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के भाग्य के 9वें भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान आपको किसी तरह का मुनाफा होने की संभावना बन रही है। इस अवधि में आपको अचानक से कहीं रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विदेश से भी कोई धनराशि प्राप्त हो सकती है। आपको अचानक लाभ प्राप्त होंगे। वहीं साल मई मध्य में 3 ग्रहों मंगल, शुक्र और गुरु बृहस्पति की युति आपको आर्थिक रूप से समस्याएं देगी। इस दौरान आपको बेवजह खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिश करनी है कि आप सोच समझकर रुपए धन खर्च करें। धन संचय में भी इस दौरान आपको विशेष रूप से परेशानी आ सकती है। बात करते हैं बिजनेस की। व्यापारी वर्ग के लिए यह साल बहुत शुभ रहेगा। आप काम के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करेंगे, जो आपके व्यवसाय को विस्तार के लिए सही साबित होंगी। यह यात्राएं आपका हौसला बढ़ाएगी। आपके लिए आय के नए माध्यम भी बनेंगे। यही वजह होगी कि आप अपने बिजनेस को विस्तार देने में सफल होंगे। क्यों नाम वालों की आर्थिक स्थिरता के साथ साथ प्रसिद्धि भी आपको जरूर मिलेगी। बात करते हैं स्वास्थ्य की। वर्ष के शुरुआती माह में आपको अनिद्रा, बदन दर्द और नेत्र संबंधी शिकायतें हो सकती है। इस साल आपको एक ही रोग बार बार परेशान करेगा, लेकिन आपको उसकी वास्तविकता का पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको कुछ जांचें भी करवानी पड़ेगी, जिससे आपका कुछ धन खर्च होगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद यह समस्या स्वतः ही कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा आपकी ग्रह दशा की वजह से होगा। क्यों ना वाले इस वर्ष अपने तन और मन को थोड़ा आराम दें। कोशिश करें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत ना करें, क्योंकि इसका गलत असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। सेहत में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लापरवाही से दुष्परिणाम आपको देखने मिलेंगे, इसलिए ख्याल रखें। बात करते हैं संतान राशिफल के बारे में। वर्ष की शुरुआत में आपको निराशा हाथ लगेगी। इस वर्ष निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि उन्हें इस वर्ष मध्य में संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। कुछ लोगों को अपने संतान के आहार विहार से परेशानी हो सकती है। वर्ष के अंत में संतान से संबंधित सभी दोष दूर होंगे और आपको संतान से खुशियां मिलेगी। इस वर्ष आपको अपने संतान पर किसी प्रकार का दबाव न डालने की सलाह दी जाती है।
क्योंकि अधिक उम्मीद अधिक निराशा का कारण बन सकती है। इसके कारण आपको अपने संतान के व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अपनी संतान के साथ संयम से पेश आने की सलाह दी जाती है। संपत्ति और वाहन राशिफल के बारे में। संपत्ति और वाहन राशिफल 2022 के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम रूप से शुभ रहेगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण इस वर्ष आपके पास सभी सुख सुविधाएं होंगी। अप्रैल के बाद दूसरे और चौथे भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि से रत्न और आभूषण के साथ साथ भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति के योग पर बल है। बात करते हैं प्रेमी जीवन की। साल की शुरुआत में आपकी राशि के प्रेम और रोमांस के स्वामी शुक्र देव का गोचर आपकी राशि के भागीदारी के सप्तम भाव में होगा, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं अप्रैल महीने के बाद आपके लव लाइफ में नई ऊर्जा का होगा। इस दौरान आपकी लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, संबंध मधुर होंगे। क्योंकि इस अवधि में शुक्र सबसे अनुकूल स्थिति में होगा, इसलिए आप प्रेम साथी के साथ प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। अप्रैल में बृहस्पति का गोचर आपके प्रेम जीवन में शुभ बदलाव लाएगा। इस दौरान प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। वैसे जातक जो एकल जीवन व्यतीत कर रहे थे या किसी को प्रपोज करने का सोच रहे थे, उनके लिए साल 2022 में मई से जुलाई तक का समय सबसे उत्तम है। इस दौरान क्यों ना वालों को प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी, उनके जीवन में नए साथी आने के योग बन रहे हैं। बात करते हैं क्यों ना वालों के लिए सफलता के उपाय के बारे में। रत्न को सशक्त बनाने के लिए उचित अनुष्ठान करने के बाद ना या हरा नीलम सोने की अंगूठी या पेंडेंट में धारण करें, यह आपको सूट करता है। यंत्र को सक्रिय करने के लिए नियत अनुष्ठान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। व्यापार में सफलता के लिए व्यापार स्थल पर दक्षिण दिशा में चीनी मिट्टी का लाल फूलदान रखें। नौकरी के लिए एक ऑफिस बैग में साबुत हल्दी पीले कपड़े में बांध कर रखें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने कमरे में लाल और पीले रंगों से उसे सजाएं, रोशनी करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए हों और वर्ष पर्यंत आप इसे मैच कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो पुराने दर्शक हैं वो चैनल के साथ लगातार बने रहे, जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।